नाज़रीन, फ़ुटबॉल का दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला वर्ल्ड कप जो है वो अब से कोई एक दिन के बाद आप देख सकेंगे, और उसमें कौन सी टीम किस पोजीशन पे है, क्या स्पेन और अर्जेंटीना इनमें से कौन जो है वो जीतेगा। क्या अर्जेंटीना जो है वो जिस तरह से पीछे से तेज़ी से हर चीज़ बुलडोज़ करके आ रही है, क्या उसी तरह आगे निकल जाएगी, या फिर स्पेन उसको रोक लेगा। स्पेन का सफ़र कैसा रहा, और दोनों टीमों का अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो कौन ज़्यादा अहम है, इस पर बात करता हूँ मियां ताहिर। देखें, सबसे पहले तो अगर आप देखें सेमीफाइनल, तो उसमें अर्जेंटीना ने बहुत अच्छा खेल पेश किया, और उसके मुकाबले में इंग्लैंड जो है वो बहुत ही डिफेंसिव हो गया। पहले 45 मिनट तक तो बहुत अच्छा खेला इंग्लैंड, और इंग्लैंड का जो अटैक था वो बड़ा ज़बरदस्त था, और यही वजह है कि उन्होंने एक गोल कर लिया। लेकिन 45 मिनट्स के बाद, 45 मिनट के बाद जो इंग्लैंड है वो उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं पार्क द बस, यानी कि इसमें फ़ुटबॉल की ये टर्म है कि वो उन्होंने पार कर लिया अपने आप को, एक ही जगह पे उन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया, और वो डिफेंस में चले गए। वो डिफेंस में जाके वो हमेशा उधर ही रहे, और उन्होंने एक भी अटैक नहीं किया, और अर्जेंटीना ने उस पर अटैक रखे। तो इनकी जो पॉलिसी थी वो वही थी जो इन्होंने मैक्सिको के ख़िलाफ़ रखी। मैं बात कर रहा हूँ यूके की, बरतानिया की। तो वहाँ तो चलो चल गई। उसकी वजह यह है कि मैक्सिको की टीम जो है वो उस तरह से अटैक में इतनी बड़ी माहिर नहीं थी, और इतना उनका अटैक ज़बरदस्त नहीं था। अब यहाँ पे आके अर्जेंटीना के साथ मुकाबला था, और अर्जेंटीना भी वो जो बिल्कुल एक आसान रास्ते से गुजरते हुए, हर रुकावट को अबूर करते हुए, यानी कि जायज़ नाजायज़ उस पर बड़ी तनकीद है। बहुत से लोग कहते हैं कि अर्जेंटीना को जो है वो एक आसान रास्ता दिया गया। इस पर बहुत सी बातें हो चुकी हैं, आपने भी सुना कि उसके सामने वर्ल्ड कप की जो बड़ी टीमें हैं वो नहीं आई, उनको रखा ही नहीं गया। इस तरीके से उसका रास्ता जो है वो बनाया गया, और वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई। लेकिन उन्होंने वो जो उनका वहाँ तक पहुँचना है, और मतलब अच्छे गोल करके, बेशक वो जाहिर है कि वो उन टीमों के ख़िलाफ़ उन्होंने मैच खेले जो ज़्यादा मजबूत नहीं थी, तो वो अच्छे गोल करते रहे। टीम का मोराल ज़्यादा था, टीम के जो लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनमें वो फिज़िकली वो जो ग्राउंड को कैप्चर करना है उसकी सलाहियत उनमें आ चुकी थी, और वो उस तरीके से वो उनका जो अटैक है, वैसे भी उनका अटैक अच्छा, और मैसी है उनके पास, ये सारी उनके जो एजेस हैं उनके साथ वो खेले। उन्होंने हर अपनी सलाहियत को ब्रुए कार लाए, और उन्होंने उनको इंग्लैंड को हरा दिया। अब हम देखते हैं, वो इंग्लैंड का मैच तो गुजर गया, अब हम देखते हैं स्पेन के मुकाबले में। स्पेन जो है वो अगर आप देखें उस जो जिस तरीके से वो आई है नीचे से, तो वो बहुत अच्छी परफॉर्म करके नहीं आई। वो बड़े ही मतलब आप समझेंगे रेंगते हुए आए हैं, निकल आए हैं आगे, फाइनल तक आ गए हैं, जीत के आ गए हैं, लेकिन वो उन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं दी। तो इस लिहाज से स्पेन को बहुत ज़्यादा हाई मोराल में उनके लोग नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना के एक तो हाई मोराल है, दूसरा ये कि उनका जो अटैक है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो अटैक पे अटैक करते हैं। ये और बात है कि उनकी भी एक कमज़ोरी है अर्जेंटीना की, कि वो काउंटर अटैक नहीं कर सकते। अगर फ़र्ज़ करें स्पेन अपनी पूरी कुव्वत के साथ, और जो उसकी अच्छा उनके पास पूरी ग्राउंड को लेके चलने की सलाहियत मौजूद है, यानी कि उनके तमाम जो टीम के जितने विंग्स हैं वो सारे काम करते हैं। वो ये नहीं है कि वो एक विंग काम करेगा तो दूसरा नहीं करेगा। हाँ, उनका जो एक जो खामी है वो उनका है मिडफील्ड से आगे उनका जो गेम आगे चलाने वाली जो अटैक करने वाली है वो थोड़ी कमज़ोर है। अगर वो उस पर काबू पा लेते हैं, और फिर इसमें तो एक एक खिलाड़ी काउंट करेगा कि कितने खिलाड़ी कौन से किस तरह से रखे गए हैं, किस पोजीशन पे हैं, कौन किस तरह से कहाँ परफॉर्म कर रहा है, पूरी तरह परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो सबसे आखिरी और सबसे बड़ा मुकाबला है, और हाई वोल्टेज मुकाबला है। इसमें तो पूरी दुनिया की नज़रें होंगी। तो इसमें अगर जो स्पेन है वो इनके अटैक को रोकने में कामयाब होता है, तो अर्जेंटीना की जो कमज़ोरी है वो ये है कि वो काउंटर अटैक नहीं कर सकती। यानी कि अगर उस पर टीम हावी हो गई, 1 से 2 गोल पड़ गए, तो शायद फिर वो पीछे हट जाते हैं। यानी कि पीछे हटने से मुराद ये है कि फिर उनमें वो जो एनर्जी है वो नहीं रहती, ये उनकी कमज़ोरी है। लेकिन उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं वो ये हैं
कि वो आगे बढ़ते हैं, वो अटैक करते हैं और वो मुसलसल अटैक करना जानते हैं। और फिर ये कि उनके पास मेसी है जो बहुत अच्छी फॉर्म में है इस वक्त और असिस्ट बहुत अच्छा कर रहा है। फिर उनका जो एंजो है, तो ये उनको जो अच्छा, दूसरी तरफ जो उनका सबसे अच्छा खिलाड़ी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा स्पेन का। तो ये दोनों तरफ की वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। अब ये देखना ये है कि दोनों जो हैं वो किस स्ट्रेटजी के साथ आते हैं। अर्जेंटीना की स्ट्रेटजी है वो तो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। स्पेन की स्ट्रेटजी जो है उसको देखना होगा, क्योंकि इस वक्त जो गेम है वो स्पेन की तरफ से देखने वाली है। अर्जेंटीना तो इस वक्त भाई उसका तो हाई मोराल है और वो फिज़िकली पूरे ग्राउंड को पहले से ज़्यादा, मतलब अगर एक खिलाड़ी जो है वो अपनी कैपेसिटी से डबल होके खेल रहा है, और उसकी वजह ये है उनका मोराल है, उनका पीछे से जीतते हुए आना है। और फिर ये उनकी स्ट्रेटजी भी नो डाउट है ऐसे ही है, और फिर पूरी दुनिया जो है वो उसको हार्ड फेवरेट भी करार दे रही है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद जो सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी या सबसे बड़ा जो ओनस है इस वर्ल्ड कप का, वो स्पेन पे आ जाता है। स्पेन के साथ लोगों की ओवरऑल फैंस की बड़ी हमदर्दियाँ हैं। अर्जेंटीना की कंट्रोवर्सीज, उसके जो माइनस पॉइंट्स हैं, उनके ख़िलाफ़ जो तनकीद है कि फ़ीफ़ा ने उसको मदद दी है, फ़ीफ़ा ने उसके रास्ते साफ़ किए हैं, और वो मिस्र के ख़िलाफ़ जो ख़ास तौर पे मैच है उसमें तो आपको पता है कि फिर एक तूफ़ान आ गया था तनकीद का। तो उस सब कुछ के साथ, और फिर ये है कि मेसी का अर्जेंटीना का एक ख़ास बैकग्राउंड है, उसको भी लोग लेके साथ चल रहे हैं। लेकिन स्पेन का एक बैकग्राउंड है स्पेन का बैकग्राउंड ये है कि स्पेन जो है वो प्रो पैलेस्टाइन है, वो एंटी अमेरिका स्टैंस लेके खड़ा हुआ है इस वक्त। ट्रंप उसके ख़िलाफ़ बोल रहा है। तो एक पॉलिटिकल जो एक नैरेटिव होता है और जो सपोर्ट होती है वो इस वक्त स्पेन के साथ है, अर्जेंटीना के साथ नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल जो सपोर्ट है ये ज़्यादा काउंट नहीं करती। आम ये जो फुटबॉल के फ़ैन फॉलोइंग होती है ये थोड़ी डिफरेंट होती है। ज़ाहिर है वो खेल खिलाड़ी लोग होते हैं वो सिर्फ उस हद तक रखते हैं, लेकिन इसमें भी फीफा का किरदार जो है उसको लेके अगर देखा जाए तो लोग उसको फिर पॉलिटिकल जो है ना वो साथ जाके उसको जोड़ते हैं। तो इस लिहाज से ग्राउंड से बाहर अर्जेंटीना जो है वो फ्लॉप है, ग्राउंड के अंदर अर्जेंटीना जो है वो इस वक्त ऊपर है। और जो ग्राउंड से बाहर स्पेन जो है वो बहुत हाई मोराल है उसका, लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ग्राउंड के अंदर उसकी स्ट्रेटजी अब देखना पड़ेगी कि वो किस तरीके से अर्जेंटीना को रोक के, उसका जो अटैक है उसको रोक के, अपने अटैक को सामने ला के, अपने स्ट्रेटजी के साथ खेल के तो वो मैच जीत सकता है। अब इसमें अभी भी हार्ट फेवरेट जो है वो अर्जेंटीना है। अब देखते हैं फाइनल में क्या होता है। इजाज़त दीजिए।